नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल की मोटाई हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या जुलाई के महीने के अंदर हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिनसे कि जो हमारे गन्ने की मोटाई है, जो गन्ने की लेंथ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और गन्ने की जो ग्रोथ है यह बढ़ सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा गन्ने की मोटाई हम इस समय पर बढ़ा पाएंगे, जितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हम अच्छे से अपने गन्ने की कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट ही हम आने वाले समय में ले पाएंगे। किसान भाई, पिछले कुछ दिन से लगातार मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं लगभग सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुका था। यदि एक दो टॉपिक मेरा छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी टॉपिक को अपनी आने वाली वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं लगातार आपके साथ बनकर नहीं रहा, क्योंकि किसान भाई सभी तरह की वीडियो बना चुका हूँ और लगातार मैं उन्हीं वीडियो को बार बार बनाता रहूँ तो वो भी मेरे प्यारे किसान भाइयों को अच्छा नहीं लगता है। अब मेरी जो वीडियो है आपको तीसरे दिन लगातार मिलती रहेगी। तो किसान भाई, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि गन्ने की मोटाई को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छा उत्पादन आने वाले समय में ले पाएँ। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछली वीडियो से 4 से 5 कमेंट लेना चाहता हूं, जो किसान भाइयों के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो लगभग सभी किसान भाइयों के काम आने वाले हैं। तो उन प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगता है कि मैं पिछली वीडियो से 4 से 5 कमेंट लेता हूं? अगर यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप चाहें तो मैं इन कमेंटों को लेना भी बंद कर सकता हूं। तो पहला जो मेरा प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है देवेंद्र यादव जी का। ये इन्होंने कल मुझसे पूछा था कि श्रीमान जी, मेरा मेंथा और गन्ने की फसल दोनों एक साथ थी। मेंथा की वजह से गन्ने की जो फसल है वह बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाई है, उसका बिल्कुल सिंगल पेड़ खड़ा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करें? हमें जो है आप बिखेरने वाला उर्वरक बताएं, ना कि स्प्रे वाला। तो देवेंद्र यादव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो गन्ने की फसल थी उसे हवा बिल्कुल भी नहीं लग पाई है। उसका आपने मेंथे की फसल के अंदर उर्वरक तो बहुत सारे डाले होंगे, लेकिन उनका जो फ़ायदा था वह हमारी गन्ने की फसल को नहीं मिल पाया है, वह जो हमारा मेंथे की फसल को मिल पाया है। इस समय पर श्रीमान जी, आपको क्या करना है कि आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर लगभग 40 किलोग्राम पोटास और 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बैग यूरिया, प्लस इसके अंदर किसान भाई आपको, यानी कि देवेंद्र यादव जी, आपको 1 बैग सागरिका 10 किलोग्राम, या फिर आप बायोवीटा ले सकते हैं 8 किलोग्राम। इन चारों तत्वों को आपको अच्छे से मिक्स करके अपनी गन्ने की फसल के अंदर इनका बिखराव कर देना है, और उसके बाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर पानी चला देना है। इतना करने से देवेंद्र यादव जी, आपकी जो गन्ने की फसल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, और जो टिलरिंग है वह टिलरिंग भी निकाल कर आपको दे पाएगा। इस तरह से देवेंद्र यादव जी, आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। अगला जो मेरा प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है अश्वनी कुमार जी का। अश्वनी कुमार जी पूछते हैं, सर जी, क्या मेरी बात का जवाब नहीं है आपके पास? इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मेरा जो खेत है वह ज़्यादा दिन तक नमी नहीं बनाकर रख पाता है, मैं अपने गन्ने की फसल के अंदर ज़्यादा समय तक नमी किस तरीके से बनाकर रख सकता हूँ? तो अश्वनी कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर एक कार्य करना है। अपने गन्ने के फसल के अंदर से आपको पत्ती उतारनी है और पत्ती को नीचे डाल देना है। जितनी ज़्यादा पत्ती आप अपने गन्ने की फसल के अंदर नीचे डाल पाएंगे, उतनी ज़्यादा नमी ही आप अपनी फसल के अंदर लगातार बना पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका तो किसान भाई आपके लिए यही है कि आपको अपने खेत के अंदर पत्ती डालनी है और उसके बाद आपको उसकी सिंचाई कर देनी है। यदि आप उसे वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा उसे कंपोस्ट कर पाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी जो पत्ती है वह सड़ जाएगी, उतनी ज़्यादा नमी आपके गन्ने की फसल के अंदर लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी। आपको बहुत कम पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न आया है डीजे विपिन वर्मा जी का। ये पूछ रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट की 1 एकड़ में कितनी मात्रा लें स्प्रे करने के लिए? तो डीजे विपिन वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग आपको 150 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको इसकी मात्रा लेनी है, यानी कि लगभग आप 1 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा को 1 एकड़ खेत के लिए स्प्रे के लिए ले सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया हमसे उत्तम सिंह जी ने। इन्होंने पूछा, भैया जिब्रेलिक एसिड प्लस जिंक का स्प्रे पत्तों पर कराएं या गन्ने की जड़ पर, इससे फसल को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो उत्तम सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिब्रेलिक एसिड से यदि आप इसका स्प्रे अपनी गन्ने की फसल पर करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, और इसका जो स्प्रे आपको करना है वो पत्तों पर ही करना है। और एक बात का विशेष ध्यान दें कि आप इसका स्प्रे सिर्फ एक बार करें, यदि आप इसका स्प्रे दोबारा से करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। एक प्रश्न मैं और लेना चाहूँगा, ये लास्ट प्रश्न है। ये फिर से डीजे विपिन वर्मा जी ने कहा है, सर गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट
और कोराजन एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं क्या? तो डीजे विपिन वर्मा जी, आप गन्ने के अंदर दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे ना करें, क्योंकि कोराजन की जो होती है वो आपकी ड्रिंचिंग होती है जो आपको जड़ों में करनी है, और जो कैल्शियम मैंने आपको बताया है ये मात्र 1 किलोग्राम कैल्शियम है 1 एकड़ के लिए, इसका आपको पत्तों पर ही स्प्रे करना होता है, तभी आप एक अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। तो किसान भाई ये थे पिछली एक वीडियो से 4 से 5 कमेंट जो काफ़ी ज़रूरी थे सभी किसान भाइयों के लिए। इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझसे इस तरह के कमेंट किए और मैं आपके जवाब दे पाया। आज की जो हमारी वीडियो है किसान भाइयों, वे है कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर जुलाई के महीने में हमें ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिससे कि गन्ने की जो मोटाई है वह ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने खेत के अंदर नमी जो है लगातार बना करके रखनी है। अपने खेत को जो है सूखने नहीं देना, क्योंकि इस समय पर कई सारे रोगों का प्रकोप हमारी गन्ने की फसल पर चल रहा है। यदि ये रोग हमारी गन्ने की फसल को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, तो आपके गन्ने की जो मोटाई है, मोटाई तो बढ़ेगी नहीं, आपकी गन्ने की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इस समय पर आपको एक अच्छे से इंसेक्टिसाइड का तो उपयोग करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको एक दो अच्छे ग्रोथ प्रोमोटर का उपयोग भी करना है, जिससे आप अपने गन्ने की जो मोटाई है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इस समय पर बारिश आपके यहाँ पर सही हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, तो आपको अपने खेत के अंदर पोटास का उपयोग करना है। अब किसान भाई मैं आपको बता दूं पोटास के क्या क्या कार्य हैं। यदि आप गन्ने की फसल के अंदर पोटास की मात्रा डालते हैं, तो पोटास की मात्रा डालने से आपके गन्ने का जो विकास है वह बहुत तेज़ी के साथ होगा। गन्ने की जो मोटाई है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सुक्रोज की मात्रा आपके गन्ने की फसल के अंदर बढ़ जाती है। गन्ना काफ़ी मोटा होता है, इससे मीठे की मात्रा गन्ने के अंदर बढ़ेगी और गन्ने का जो वजन है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देखने को आने वाले समय में मिल जाएगा। इसलिए किसान भाई आपको पोटास की मात्रा अवश्य ही डालनी चाहिए। कुछ किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट भी ऐसे ही कार्य करता है। उससे भी गन्ने की जो मोटाई है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी कर सकते हैं, पोटास का उपयोग भी कर सकते हैं। दोनों ही गन्ने की मोटाई के लिए काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद है। पोटास के एक दो फायदे और भी हैं। यदि हम पोटास का उपयोग करते हैं तो हमारे गन्ने की जड़ें होती हैं, इन्हें ये बहुत मजबूत कर देता है। एक हल्की बारिश में या फिर तूफान में भी हमारा गन्ना नीचे नहीं गिर पाता है। काफ़ी समय तक हमारा गन्ना परिश्रम करता है खड़ा रहने में, और ये गन्ने को ठंड से और गर्मी से दोनों से ही बचाने में सहायक होती है। इसलिए आपको पोटास का उपयोग भी इसमें कर लेना है। इस समय पर किसान भाइयों आपको यूरिया की मात्रा लगभग 30 से 35 किलोग्राम आपको लेनी चाहिए, और आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम आपको पोटास की मात्रा लेनी चाहिए। इसके साथ किसान भाइयों यदि आप फिप्रोनिल की मात्रा ले सकते हैं तो आप रिजेंट की मात्रा ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर यदि आपके खेत के अंदर ज़्यादा आपको रोग दिखाई दे रहे हैं तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप फिप्रोनिल की मात्रा या रिजेंट की मात्रा ले सकते हैं। और इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर इनका छिड़काव आपको करवा देना है, और उसके बाद अपने खेत की आपको एक सिंचाई कर देनी है। इससे आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, और कोई रोग भी आपके गन्ने की फसल के अंदर नहीं लगेगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।